ओके ठीक, शुरू कर। परिवर्तन समाचार पत्र से मैं रजनीश त्रिपाठी। और पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने बात की थी मास्टर कर्मियों के बारे में, मैंने बात की थी स्वच्छता के पंच को लेकर, लेकिन अब उन भ्रष्टाचारियों के खोलने का समय आ गया है और उन भ्रष्टाचारियों को उजागर करने का वक्त आ गया है। मैं बात कर रहा हूं स्वच्छता से जुड़े हुए उन 4 NGOs की, और लगातार मैं अपने एक एक वीडियो में सारे एक एक भ्रष्टाचारियों को उजागर करूंगा। सबसे पहले 4 NGO हैं, जान ले कौन कौन से। डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट है, ह्यूमन मैट्रिक्स है, बेसिक्स है और साथ में फीडबैक फाउंडेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में मैं बात करता हूं ह्यूमन मैट्रिक्स की। इन लोगों का कार्यक्रम कैसे चला। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि तनख्वाह कितनी मिलती है, तो आपको शायद एक बार फिर बता दूं कि NGO में कार्य करने वाले अकाउंटेंट को, कार्य करने वाले लड़कों के नाम पर गवर्नमेंट और इंदौर नगर निगम द्वारा फील्ड मेंबर को 14,991 रुपये आज के समय में देती है। शायद बढ़ा दिए गए हों तो वो बात अलग है, लेकिन अभी मेरी जानकारी के अनुसार इतना ही है। साथ ही 19,000 से ऊपर के वेतनमान इंचार्ज को दिया जाता है और उससे ऊपर के इंचार्ज को 28,000 रुपये। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि ये लोग खेल किस तरह से करते हैं। इन लोगों के खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपको दिखाता हूं। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने शुरुआत की, जैसे अगर मेरे पास जो डेटा है वह 2021 का है, 20-21 का। उन्होंने क्या किया, पहले हम बात करते हैं सिर्फ फील्ड में ही घिरा जाएंगे ये लोग। पहले इन्होंने अप्रैल में 72 एम्प्लॉय शो कराए कि हमारे पास 72 एम्प्लॉयज़ हैं। ये एम्प्लॉयज़ कहाँ तक चले, अगस्त तक इन्होंने 72 एम्प्लॉयज़ ही शो कराए। ठीक है, 14,991 रुपये लिया, लेकिन NGO में कार्य करने वाले लड़कों को 7-8 हज़ार ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा उन्हें मिलता ही नहीं। बाकी तो ये खा जाते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है, काला धन है, जमा कर रहे हैं, इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है। लेकिन इसमें दिलचस्प बातें यह होगी कि जुलाई तक इनका वेतनमान था 14,320 रुपये, वह भी इन्हें कम पड़ा। तो इन्होंने क्या करा, 285 रुपये बढ़वा लिए एक एम्प्लॉय पर। अब एक एम्प्लॉय पर 285 रुपये बढ़ गए, क्या फ़र्क पड़ता है हमें और आपको, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब 285 रुपये एक एम्प्लॉय पर बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की संख्या जो होती है वो 77 हो चुकी है। कहते हैं कि 77 एम्प्लॉय हो चुके हैं, और जब उसका कैलकुलेशन किया जाता है तो 21,945 रुपये, 20,520 रुपये। फिर इतना आंकड़ा कैसे, हर महीने 20,000 के ऊपर की राशि इन्होंने जमा कर ली है, ये तो आंकड़ा हुआ। फिर ऐसे दर बदर इनके आंकड़े बढ़ते जाते हैं। सितंबर में 86 एम्प्लॉयज़ बताए इन्होंने, फिर अक्टूबर में 98 बता दिए, और ले जाते 133 एम्प्लॉय तक ले गए। इस दौरान भी इन्होंने एक बार और पैसा बढ़ा दिया, 14,320 से 14,491 तक ले गए। अब जब ये आंकड़ा बढ़ता है तो सीधे सीधे इन लोगों का 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का बजट बढ़ जाता है, जो शायद स्टेशनरी में यूज़ हो जाता होगा। लेकिन आम बच्चों के लिए तो इतना है कि 10 लोगों की तनख्वाह निकल रही है। शायद ये किसी अधिकारी के लिए निकलता हो या फिर इन्हीं के भ्रष्टाचारों के लिए निकलता हो, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम लगातार जारी रहा। अगर आप साल भर का कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 48 लाख रुपए के आसपास तो ये निकाल ही ले जाते हैं, और 4,82,1425 रुपए जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 300-400 रुपये बढ़ाकर निकाल लिए। जो कि अगर मैं बात करूं आज के नगर निगम के कर्मचारियों की, तो उन्हें साल भर में 100 रुपये बढ़ाया जाता है, 150 रुपये बढ़ाया जाता है, जो कि 900 रुपये की उम्मीद में लगाए बैठे रहते हैं कि शायद इस साल बढ़ जाए, लेकिन बढ़े नहीं। और उनकी तनख्वाह 7 से 8 हज़ार रुपये है, उसमें 100 रुपये बढ़ा देते हैं। ये लोगों को 14,491 रुपये मिलने के बाद भी बढ़ रहे हैं पैसे, लगातार 14,000 कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद NGO के मालिकों को कुछ कम पड़ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं इससे आगे की, यह लोग कितना पैसा खा जाते हैं एक व्यक्ति पर, यह लोग कम से कम NGO मालिक, यहाँ तक कि ह्यूमन मैट्रिक्स एक NGO के लड़के को 6 या 7 हज़ार रुपये देता है, मान लेते हैं कहीं पे 8 भी दे देता होगा, तो भी यह 6,000 रुपये से ऊपर की राशि को गबन कर जाते हैं। और अगर इसका आंकड़ा आप सालाना देखेंगे तो वह जाता है 60 लाख से 70 लाख के बीच में। मतलब एक कंपनी ह्यूमन मैट्रिक्स जो 133 एम्प्लॉय का दावा करती है, जो कि है नहीं, लेकिन इसका रिकॉर्ड कोई नहीं बताएगा,
उनका कहना होता है कि ये प्राइवेट कर्मचारी है, हम अधिकारियों का कहना है कि प्राइवेट कर्मचारी, हम क्या कर सकते हैं। मेरा कहना है कि 14,000 रुपये से ऊपर की राशि दी जा रही है, क्यों दी जा रही, हम अपने कर्मचारियों को क्यों नहीं देते हैं। तो अधिकारियों का कहना है कि हम तो उन्हें दे देते हैं, वो किसी को भी दे दें। क्या ऐसा चलेगा? हम सरकार के पैसे को इस तरह बर्बाद करेंगे या बर्बाद होने देंगे, जबकि हमारे खुद के कर्मचारी रो रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं। तो यह 60 से 70 लाख रुपए का यह काला धन है और यह घोटाला है नगर निगम का और इन प्राइवेट एनजीओ कंपनीज का, जो सामने देखने पर आ रहा है। फिर भी अधिकारी मौन है। अब इस पर कार्रवाई कितनी जल्दी होगी यह तो देखना है, क्योंकि शायद साल का कम से कम 70 से 80 लाख रुपए इस ह्यूमन मैट्रिक्स से बचाया जा सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, क्या डेटा रहा, कैसा क्या रहा। तो देखा आपने 133 लोगों का वर्कआउट दिखाया जा रहा है, लेकिन इतने मौजूद है नहीं यहाँ पर। साथ ही इनको तनख्वाह कितनी दी जा रही है? 7 से 8,000 रुपये, लेकिन चार्ज किया जा रहा है 14,500 से 15,000 रुपये। अधिकारियों की मिली भगत पूरी है। हर बार एक्स्ट्रा व्यक्तियों की बात की जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ 133 की, तो हमें जो डेटा प्राप्त हुआ वह 121 लोगों का प्राप्त हुआ, लेकिन 133 दिखाए जा रहे हैं। अगर निरीक्षण कर लिया जाए, हालांकि निरीक्षण करेगा कौन, सभी तो बदमाश भरे, लेकिन अगर फिर भी निरीक्षण कर लिया जाए तो ये 133 में से 40 या 50 ही मिलेंगे, बाकियों का तो पैसा केवल उड़ रहा है। तो ये थी ह्यूमन मैट्रिक्स की कहानी। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले एनजीओ की कहानी। धन्यवाद। परिवर्तन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए।